उस दिन ही सुबह मेरे को प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला और उसके 2 दिन के बाद मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। थैंक यू गाइस, पैकअप, ग्रेट। हे हाय, नमस्कारम। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी लाइफ की सबसे खतरनाक जर्नी, बताऊंगा आपको अपनी लाइफ की सबसे इंटेंस साधना के बारे में, शिवांगा साधना के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत एडवेंचर किया है तो ये वीडियो देखकर आपका ओपिनियन चेंज होने वाला है। हाय, मैं हूं रौनक, नमस्कारम। टीवी पर आपने शायद मुझे कभी देखा होगा, रेडियो पर बउआ को शायद आपने कभी सुना होगा, या सोशल मीडिया पर मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं कंज्यूम किया ही होगा। ये मेरा स्टूडियो है, यहां से हम अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, अपने टीवी शो को बनाते हैं और रेडियो प्रैंक्स सब कुछ यहीं से रिकॉर्ड होता है। ये सब करते हुए एक दिन जब मैं अपने स्टूडियो में था तो मुझे इंटरनेट पर शिवांगा साधना के बारे में पता चला। मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया और पढ़ा तो पता चला कि शिवा यानी आदि योगी का ग्रेस एक्सेस करना है तो ये साधना बेस्ट है। और इन सारे प्रोसेसेस में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भिक्षा का, जिसमें होता है असली मैजिक। लेट मी टेक यू देयर। तो अभी हम भिक्षा के लिए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इट्स अ पार्ट ऑफ शिवांगा साधना। 21 लोग, एटलीस्ट 21 लोगों से वो भिक्षा लेनी है। सो भिक्षा का प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया है और जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप किसी से भिक्षा मांगते हैं और वो आपको दे रहे होते हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि वो क्या दे रहे हैं या कितना दे रहे हैं, बस आपको आइज़ क्लोज करनी है और वो भिक्षा रिसीव करनी है। तो अब तक 3 लोगों से मिल चुका है, आगे चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने भिक्षा दी और जब मैं भिक्षा उनसे मांग रहा था तो मैं एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था कि क्या चीज़ें बनाई हैं सदगुरु ने, तोड़ देती है वो आपको। आने से पहले जिस दिन मैं यहाँ आया, आई रीच्ड हियर एट 1:30 AM, महाशिवरात्रि की रात। उस दिन ही सुबह मेरे को प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला और उसके 2 दिन के बाद मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। इसका मतलब समझे आप, जो पैटर्न या जो इमेज या जो खुद के बारे में आपने परसेप्शन बनाया होता है, जो साधना होती है वो आपको खोल के रख देती है, तोड़ के रख देती है। सो 21 लोगों से भिक्षा मांगनी थी, ज़्यादा ही लोगों से भिक्षा मिली है मुझे और कई लोगों ने नहीं दिया, मना किया, लेकिन जितने भी लोगों ने दिया, ज़्यादातर लोगों ने 1-2 पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोगों ने अपनी चप्पल उतारी और फिर इस हुंडी में वो भिक्षा डाली। उनको ये पता है कहीं ना कहीं कि किसी साधना का हिस्सा है, या अगर मैं किसी को भिक्षा दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो वो बहुत ही एक प्योर चीज़ है। तो उन्होंने उस फीलिंग से अपनी चप्पल उतार के, उस रिस्पेक्ट से भिक्षा इसमें। और जो एक दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि कई सारे सफाई कर्मचारी मिले, क्योंकि इस वक्त दिन का टाइम है, तो उन्होंने भी अपनी चप्पल उतार कर अपनी जो कमाई है उसको सोचूं अगर मैं कि क्या कमा लेते होंगे वो, फिर भी उन्होंने इसमें भिक्षा डाली। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि इस भिक्षा का क्या मकसद है और वो अगर किसी को भिक्षा दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्या मायने रखता है। सो हर उस व्यक्ति को थैंक यू वेरी मच जिन्होंने आज इसमें कंट्रीब्यूट किया और बहुत ही टचिंग एक्सपीरियंस था। थैंक यू वेरी मच। शंभो। सारी साधना और सारे प्रोसेसेस के बाद और भिक्षा प्रोसेस के बाद फाइनली मैं पहुंच गया ईशा आश्रम कोयम्बटूर में। प्रोसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसमें कई ऑफरिंग्स थे जो हमने सबसे पहले आदि योगी को ऑफर किए। शूल शूल महाशूल आदि योगी आभरणा शूल शूल महाशूल हर 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 महादेव। आदि योगी के बाद नागा को ऑफरिंग, लिंग भैरवी देवी के दर्शन और फिर ध्यान लिंगा में ध्यान। इससे पहले मैं कई बार ध्यान लिंगा में बैठा, वहां पर मेडिटेशन भी किया, लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। शिवांगा साधना के बाद ध्यान लिंगा में जाना और वहां पर बैठना अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। यहां का हर एक प्रोसेस, शिवांगा साधना का हर एक स्टेप इतना ब्यूटीफुली डिजाइन था कि आप अपने आप इसका पार्ट बन जाते हैं। ध्यान लिंगा में दर्शन के बाद शिवांगा साधना का कल्मिनेशन हो गया है, तो 7th हिल की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। ऐसे लग रहा है घर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। मूवर्स एंड पैकर्स बुला लो
पानी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यार किसी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है कि लाइफ में अरमान कम रखो और सफ़र में सामान कम रखो तो बेटर होता है। ये एक जैकेट है, स्लीपिंग बैग है, लकड़ी है, बैग है, मैं हूँ और मेरा शरीर है। लेट्स गो गाइस, ऑल द बेस्ट। महाशिवरात्रि के टाइम पे लिटरली अराउंड 1.5 लाख 1.5 लाख लोग ऊपर 7th हिल जा चुके हैं। 7th हिल जाके आज उन 1.5 लाख लोगों में से एक हम भी हैं। पहले हिल पे फतेह कर लिए। स्वामी कितना टाइम, हाउ मच टाइम डिड इट टेक? 10:19 we started. No, Swami. No electric. No around 40 minutes. 40 minutes, good one. सेकेंड हिल भी टच कर लिया हमने, अभी थर्ड चालू कर दिया। टाइम क्या हुआ ब्रदर? 12:10। अब देखते हैं थर्ड कितने में क्रॉस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ नेचुरल वाटर का एक सोर्स है, तो ऊपर से पानी भर रहे हैं क्योंकि ऊपर इसके ऊपर पानी का थोड़ा डाउटफुल है कि मिलेगा। 2 बॉटल भरा हमने, उठा रहा था मेरा और आदर्श का। अगर आपको लगता है अपने लाइफ में बहुत खतरनाक चीज़ें की हैं तो शायद उसमें से एक चीज़ बाकी है अभी, और वो होगी सबसे खतरनाक, जो अभी पिछले 3.5 घंटे में मैंने एक्सपीरियंस करी। 5th हिल तक आ गए हैं, 7th हिल अभी जाना है अपने को, और 3.5 hours। हमारी स्पीड सही है या थोड़ा स्लो है हम लोग? थोड़ा स्लो है ना। चलो कवर करते हैं अभी। शिव शंभो, लेट्स डू इट गाइस। सो कुंड के बाद से 7th हिल का ये फाइनल हमारा जो ट्रैक है वो चालू है। भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शंभो। 7th हिल, 7th हिल का सनराइज। ये देखो इनको, कौन सा गाँव है? मेरा तमिलनाडु में। ये पूरा ट्रैक में एक आदमी मिला नया ट्रैक है। जिसको हिंदी आता है, ट्रैक है ना? क्या नाम है आपका? सुनना साल में इधर आपका एज क्या है? ये जी 56। 56। हाँ। ऊपर आता है, रेगुलरली आता है इधर? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आया? हाँ। मैं भी फर्स्ट टाइम आया। हाँ, ठीक है। उफ, सदगुरु स्पॉट। इस जगह को देखने और एक्सपीरियंस करने के लिए हम 10 घंटे से पहाड़ चढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। तो मैं कह रहा था हमारे कल्चर का पावर देखो ना आपकी, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर, और साइंटिफिकली और एवोल्यूशन के लेवल पे आदमी को कितना हेल्प करती हो। जैसे हम ही यात्रा करके आए हैं, हमने क्या क्या नहीं एक्सपीरियंस किया और क्या क्या नहीं सीखा। क्योंकि मैं बीच में मैंने ऋत्विक को बोला 7th हिल से थोड़ा पहले कि अब मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मैं नहीं कर रहा। मैं अब तक मैं कर रहा था शिव शंभो बोल के, ओम नमः शिवाय चैंट करके मैं खुद कर रहा था। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी कैसे हो रहा है? क्योंकि 10 घंटे आप ट्रैक कर रहे हो, अंधेरे में कर रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेफ्ट राइट में कुछ नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ टॉर्च जहाँ तक जा रहा है। और 10 घंटे में पहले 2, 4, 6, 8 घंटे, लास्ट के 2 घंटे मैंने नहीं किया, मेरे को किसी ने कराया है। पता नहीं किसने कराया, और जिसने कराया हमको क्लू है, तो आइए मिल के आते हैं हमको। जस्ट इमेजिन, ये रास्ता जब हम चढ़ के गए थे रात में, ये दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखो ये उतरते टाइम कैसा है, उधर दिखाऊंगा।
7th hill done, 6th hill completed, hill number 5 done. आदर्श ने बोला थके हारे, मैंने बोला थके हैं हारे नहीं हैं. 4th hill done, hill number 3 free. वो जर्क आया, इससे पहले भी आया था, 2-3 बार मैं गिर चुका था यहाँ पे, बट इस बार थोड़ा सा पत्थर का एक शार्प एज लगा और बहुत ज़्यादा खून एक साथ ही निकल गया. और टाइमिंग की बात ऐसी थी अमेजिंग कि मैं जहाँ गिरा और गिर के उठा और खून निकला, सामने से एक भाई साहब बोलते हैं कि आई एम एन ईशांगा डॉक्टर, प्लीज़ कम हियर, आई हैव फर्स्ट एड. इतनी दवाइयाँ फर्स्ट एड वगैरह सब रखी थी, फटाफट से पट्टी करी उन्होंने, 5-7 मिनट बिठाया, फिर उसके बाद अभी हिल 1 नीचे उतरना. हम फाइनली पहुंच गए. शिवांगा साधना और 7th हिल की यात्रा के बाद मैं आपको क्लियरली कह सकता हूं कि ये मेरी लाइफ की सबसे मैजिकल, इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा थी. डिवोशन क्या होता है ये यात्रा आपको सिखा देती है. इसलिए लाइफ में आप कुछ करो या ना करो, एक बार शिवांगा साधना जरूर करना. एटलीस्ट एक बार 7th हिल जो कि विलंगिरी माउंटेन्स पर है, जिसे साउथ का कैलाश भी कहते हैं, यहां जाना तो बनता है. बिकॉज ये वो जगह है जो आप में सब कुछ बदल देगी. थैंक यू सदगुरु. तो अगर आप भी मेरी तरह ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक अमेजिंग मौका है आपके पास. 3 जनवरी से ऑलरेडी इनिशिएशन शुरू हो चुकी है और 7th हिल की यात्रा शुरू होगी 9 फरवरी से. ये साधना 42, 21, 14 या 7 डेज के लिए होती है. इनमें से आप कितने भी दिन चुन सकते हैं. ऑनलाइन या ऑफलाइन इनिशिएशन होता है. रजिस्टर नाउ. नमस्कार.